वर्ष 2024 का सबसे उत्तम राशि परिवर्तन आपके लग्ने शुक्र का। शुक्रदेव कहाँ पर गोचर करने वाले हैं? शुक्रदेव आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, आपके लग्ने, आपके लगन के स्वामी कहाँ पर जा रहे हैं? चतुर्थ भाव पर जा रहे हैं, जहाँ पर मंगल और बुध पहले से ही ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रहों की युति बनने वाली है। यहाँ पर शुक्र का फल हमें क्या प्राप्त होगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कब से कब तक मित्रों? 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024 शुक्र कहाँ पर रहेंगे? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। इनके गोचर से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो आपका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। अपने इष्ट से आराधना करूंगा, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं, जो भी कष्ट परेशानी हो रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। चलिए, शुक्र किसके कारक हैं मित्रों? शुक्रदेव सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, और यही शुक्र आपके लगन के स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ यही आपके अष्टमेश बनते हैं। आपके प्रथम भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे सुख समृद्धि वैभव भोग विलास लक्ष्मी के कारक कौन किसको माना गया है? शुक्र को माना गया है। शुक्र जो है शनिदेव महाराज की राशि में, अपने मित्र की राशि में यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं। 12 फरवरी को कितने बजे? सुबह 4:41 पर इनका राशि गोचर हो जाएगा। इनका यह राशि गोचर से हमारे जीवन में जो फल हैं वह हमें क्या प्राप्त होंगे, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम स शनिश्चराय नमः या फिर ओम हनुमते नमः अवश्य लिख लीजिएगा। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव किसका होता है? चतुर्थ स्थान हमारा जो होता है, यही भाव हमारा जो है सुख समृद्धि, यानी कि हमारे जीवन में जो सुख होते हैं, जैसे हमारे घर का सुख हमें प्राप्त, जब तक हमारा खुद का घर ना हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए हमारा कौन सा? चतुर्थ भाव। हमारे पास खुद की प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, इसका कौन सा भाव होता है? चतुर्थ भाव होता है। हमारे मित्र यार हो, यारों से हमें धन की प्राप्ति हो, उनसे सहयोग प्राप्त हो, उसका कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव है। अच्छी जगह हमारी शिक्षा हो, अच्छी जगह हमारी पढ़ाई हो, उसका भी चतुर्थ भाव होता है। यानी कि हमारे वाहन, जीवन में हमें वाहन जैसे गाड़ी घोड़ा, ये सबका सुख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चतुर्थ भाव से प्राप्त होता है। जब हमारा चतुर्थ भाव प्रभावित होता है या कोई शत्रु ग्रह, पापी ग्रह यहाँ पर बैठा होता है, तो हमें यह सुख पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र का राशि गोचर हो रहा है, तो अर्थात आने वाला समय जो है आपका 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024, यहाँ पर चेंजेस आपको बहुत बड़े नजर आएंगे। प्रथम चेंज यहाँ पर क्या होगा? जैसे आप कोई घर खरीदने वाले थे, बहुत दिनों से प्लानिंग आपकी चल रही थी, तो संभवतः ही आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी का योग कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर अवश्य ही बनाएंगे, और आपको यह सुख भी दिलवाने का पूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे। और देखिए, प्रॉपर्टी या घर हम यूं ही नहीं, बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, इसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो विचार हमारे हैं, जो उचित समय है, यह शुक्र आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारे किसका होता है? यही भाव हमारे जमीन से रिलेटेड, पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड भी होता है। हमारा कहीं अगर आपकी जमीन कोई विवाद चल रहा था, केस चल रहा है उस पर, या प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रही है या खरीद नहीं पा रहे थे, किसी प्रकार की समस्या आपकी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो संभवतः ही वह भी आपकी यहाँ पर दूर होगी। यानी प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे, दोनों कार्य यहाँ पर आप कर पाएंगे। कोई जैसे मुकदमा चल रहा था जिसकी तारीख नजदीक आने वाली है, फैसला अंतिम निर्णय आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मामला आपके पक्ष में हो सकता है, आपके पक्ष में मामला आ सकता है। अच्छा, हृदय संबंधी, छाती से संबंधी कोई रोग परेशानी, कष्ट पीड़ा आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही उसमें भी आपको यहाँ पर शुक्र के यह राशि गोचर से वह भी आपकी उत्तम, अच्छा उसमें भी, क्योंकि शुक्र कहाँ जा रहे हैं? केंद्र में जा रहे हैं, और केंद्र में कोई भी ग्रह है वो शुभ फल देता है। तो हमारे केंद्र में शुक्र का राशि गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संभावना इसी बात की बढ़ रही है कि हाँ, हमारा स्वास्थ्य भी, हमारे स्वास्थ्य पर भी इनका इफेक्ट रहेगा। अच्छा, चतुर्थ भाव हमारा पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, तो लव लाइफ में भी रोमांस आपके आएगा। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो भी आपके दूर होंगे। लड़ाई में लव लाइफ यानी प्रेम में आपके किसी प्रकार की कैसी भी समस्या चल रही थी, वह भी कहीं ना कहीं संभावना यहाँ पर शुक्र के होने से वह भी आपकी दूर होगी। अच्छा,
यहाँ पर 3 ग्रहों की एक दृष्टि, अर्थात शुक्र की, बुध की और यहाँ पर धरती पुत्र मंगल, इन तीनों की दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, अर्थात कर्म क्षेत्र। इसी को हम कर्म क्षेत्र बोलते हैं। हम अपने बिजनेस व्यापार का भाव, हमारे कैरियर का भाव 10वां भाव। अच्छा, यहाँ पर आपके कैरियर में भी ग्रोथ लेकर आएंगे। आपके कैरियर में यहाँ पर आपके पास जो आपका जैसे किसी प्रकार का बिजनेस है जिसमें आपके बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपकी खुद की दुकान है, ग्राहक दुकान पर आते हैं, आते ही आते लौट जाते हैं, तो संभावना यहाँ पर आपकी अच्छी बिक्री देखी जाएगी। आपके बिजनेस व्यापार में आप जो माल आपका सप्लाई नहीं हो रहा था, किसी भी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, कैसे भी आप जुड़े हुए हैं, जो आपको अभी तक आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तरक्की नहीं हो पा रही थी, तो संभावना ही यहाँ पर आपके तरक्की देखी जाएगी। आपके बिजनेस व्यापार हो, चाहे वो आपका किसी प्रकार का कार्य हो, जिसमें आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। जमीन से रिलेटेड, अगर खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, कृषि कार्यों से जुड़े हैं, यहाँ पर बहुत उत्तम अच्छा फल, क्योंकि धरती पुत्र मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो आपको यहाँ पर उत्तम फल, अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी फसल अच्छी बिक सकती है, आपके फसल से अच्छे दाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका यही भाव किसका होता है? आलसपन, निद्रा का भी होता है। तो यहाँ पर आलसपन को दूर करेंगे, आपके आलसपन जो है उसको दूर करेंगे। धन में आपके धन में यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे, वृद्धि करेंगे। धन में आपके धन को यहाँ पर शुक्र जो है वह बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यही भाव हमारा किसका होता है? यही भाव हमारा जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का होता है। तो अगर आर्थिक स्थिति अगर खराब चल रही थी, पैसा पास रुक नहीं पा रहा था, ना ही आ पा रहा था, तो संभावना यहाँ पर यह भी बन रही है कि आपके पास धन भी आएगा और आपका पैसा रुकेगा भी। आपके धन में यहाँ पर वृद्धि देखी जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव विद्या का भी हो जाता है। तो जहाँ पर बुध की दृष्टि जा रही है, फिलहाल में बुध अस्त है अभी, लेकिन यहाँ पर बुध की दृष्टि जा रही है, आगे उदय हो जाएंगे, तो संभावना यहाँ पर आपको नई बुद्धि, आपकी बुद्धि से आप धन जो है वह अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, धन अच्छा जो है आप कमा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्या, पढ़ाई लिखाई भी स्टूडेंटों की उत्तम अच्छी देखी जाएगी यह राशि गोचर से। अच्छा, रेमेडीज, उपाय क्या करने चाहिए शुक्र के लिए? तो शुक्र के लिए देखिए, शुक्रवार वाला दिन जो है वह शुक्र को समर्पित है। शुक्रवार वाले दिन आप सबसे प्रथम उपाय यह कर सकते हैं, जो भी उपाय अच्छे लगे आप वो कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रथम उपाय, बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करें श्रद्धा भाव के साथ और नियम अनुसार शुक्रवार वाले दिन, इससे शुक्र जो है उत्तम अच्छा फल देते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय यह है कि सिद्ध शिवलिंग उस पर दही और शहद से अभिषेक करें शुक्रवार वाले दिन, इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं। तीसरा उपाय, कपूर का दान मंदिर में करें, इससे भी करने से शुक्र जो है उत्तम बेहतर अच्छा फल देते हैं। चौथा उपाय, आप कपूर का दान मंदिर में करें, इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।